दिन, नया जोश, नया जुनून, जहां पर तैयार हो रहा है ये विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग डे 8 की बयान करने के लिए नोएडा थंडर्स होंगे अयोध्या सुपर किंग्स के खिलाफ। Give it up for Noida Thunders! अपने घर पर खेल रही ये टीम अभी अपने रास्ते को और मजबूत करना चाहती है। ओपनिंग एनकाउंटर इस सीजन ओपनर में जीत हासिल करके लगातार 2 हार के बाद हौसले अभी भी बुलंद हैं। नजर डाल लेते हैं कि नोएडा थंडर्स के लिए कौन से पहले 6 खिलाड़ी होंगे जो कोर्ट पर उतरेंगे। अभिनव, सूर्यांश, विपुल कुमार और नंद गोपाल सुब्रमण्यम, साथ ही साथ शुभम चौधरी। Give it up for Ayodhya Super Kings! एक के बाद एक मिली हार ने इस टीम के कदम को थोड़ा सा डगमगाया जरूर है, पर आज खेलना है इस लीग का चौथा मुकाबला। कोर्ट तैयार है। अयोध्या सुपर किंग्स अमित गुलिया, टीम के कप्तान तनिष चौधरी, मनोज चौधरी, मुत्थु स्वामी जो सेटर हैं, यश सिंह और जसजोत सिंह। क्या ये जोड़ी, ये पूरी कमाल की टीम आज कमाल करना ही होगा, क्योंकि ये जीत बहुत महत्व रखती है। पर कुछ ही देर पहले हुआ टॉस इन दोनों कप्तानों के बीच, जहां अयोध्या सुपर किंग्स ने टॉस जीता और साइड चूज करी है, यानी नोएडा थंडर्स दिखेंगे पहली सर्व करते हुए। डे 8 के एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। चेकआउट निकालने की कोशिश, सिंगल ब्लॉक वहां पर सूर्यांश ने लगाया था। चलिए, खाता अपना खोल लिया है। अच्छी खबर यह है कि अयोध्या सुपर किंग्स ने इस मुकाबले का पहला पॉइंट अपने नाम किया है। सिंगल ब्लॉक था, चेकआउट निकाला, कोई रिबाउंड के लिए डिफेंडर मौजूद नहीं। मुथु एक युवा सेटर है, भारतीय टीम का एक उभरता हुआ चेहरा है मुथु। चलिए, खाता खोल लिया है। यहाँ पे पहला पॉइंट आ गया है। पहली बार जब उन्होंने ब्लॉक का प्रयास किया था, कामयाबी नहीं मिली थी, पर उसका बदला जल्दी ही ले लिया है। शुरुआती क्षण में ही एक करारा जवाब दिया है विपक्षी को। डबल ब्लॉक से अटैक करने की कोशिश में कामयाबी हासिल की, वहां पर कामयाब हुए। ये एक बढ़िया पास लिफ्ट किया था, काफी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद संतुष्ट नहीं नजर आए हैं। जो ऑपोजिशन ब्लॉक है, फर्स्ट टेम्पो अटैक, मिडिल ब्लॉकर को, सेंटर ब्लॉकर को टोस पर रखा है। नंद गोपाल और शुभम चौधरी की जोड़ी ने कमाल दिखाया है, कंसिस्टेंसी दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद अभी पहले मुकाबले को जीतने के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टैप किया है, एक और पावर पैक स्मैश अभिनव का। पिछली बार सेंटर से अटैक किया था, धराशायी कर दिया है। बराबरी पर आ चुका है ये मुकाबला। इस पहले सेट में 4-4 की बराबरी है। अयोध्या सुपर किंग्स जो अपनी पहली जीत ढूंढने इस मुकाबले में उतरे हैं, वही दूसरी ओर नोएडा थंडर्स अपने पिछले 2 मुकाबलों में मिली हार का बदला जरूर लेना चाहेंगे। ज्यादा कुछ खोने के लिए बचा नहीं है, उसके बावजूद वो चाहेंगे कि इस कैंपेन, इस सीजन 1 में जीत का खाता जरूर खोलें। वहीं दूसरी ओर नोएडा थंडर्स एक बड़ी कंसिस्टेंसी दिखाई है। इस टीम ने मुकाबले हारे जरूर, पर एक कंसिस्टेंट जोड़ी इनके पास में है। नंद गोपाल और शुभम चौधरी की जोड़ी, उस जोड़ी ने एक्टिव और एफिशिएंट खिलाड़ी। काफी ऊंचा रिबाउंड था, लिबेरो काफी एडवांस खड़े थे, काफी एडवांस आ गए थे, और ऐसे में बॉडी को पीछे खींचना आसान नहीं। डबल ब्लॉक वहां पर से यूनिवर्सल अटैकर का अटेम्प्ट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ दिखाई दे रही है आज नोएडा थंडर्स।
चलिए इजी पॉइंट है। देखिए सब्स्टिट्यूशन करके थोड़ा सा टाइम बाय जरूर किया था, ऑपोजिशन के रिदम को तोड़ने की कोशिश की थी, पर सर्विस मिस कर दी अयोध्या सुपर किंग्स। आप ऐसे अनफोर्स एरर्स को आज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। दोनों टीम्स के पास जो जीतने की अपॉर्चुनिटी है, आज उसको एक नया रास्ता देना ही होगा। थैंक यू नीति, मेरा डेब्यू हो रहा है हिंदी कमेंट्री में, वो भी आपके साथ। नथिंग कैन बी बेटर, क्योंकि वो अपने 5 में से एक ना एक मुकाबला जीतना चाहेंगे इस लीग के खत्म होने से पहले। और दूसरी ओर है नोएडा, जो अगर आज जीतती है तो टॉप हाफ ऑफ द टेबल में चली जाती है, उनके लीग में आगे बढ़ने के चांसेस, प्लेऑफ में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफेंस स्पेशलिस्ट, लंबे लंबे कद के वॉलीबॉल खिलाड़ी इतना आसान नहीं है, इतने अजाइल नहीं है कि वो मैदान पर झुकें और फिर बॉल लें और फिर अटैक भी करें। तो ऐसे में एक लिबेरो का इंट्रोडक्शन किया गया ताकि डिफेंस में और मजबूती डाली जाए। और कई छोटे कद के खिलाड़ी जिनको चांसेस नहीं मिलते थे वॉलीबॉल खेलने के, उनके लिए चांसेस, उनके लिए दरवाज़ा खोला है इस लिबेरो जैसी पोजीशन में करते नजर आते हैं। उनको भी ये ना मैन ऑफ द प्लेयर, मैन ऑफ द मैच मिलना शुरू हो गया है और इसे दिखाता है कि हर पोजीशन के क्या मायने हैं। आज दिन की शानदार शुरुआत हुई है क्योंकि दो टीम्स जो जीत के लिए उतरी, सिर्फ और सिर्फ जीत के अलावा और आज कुछ और दिखाई दे नहीं रहा होगा। ना कोई रिस्क, ना कोई चांस, बस जीत ही एक आखिरी मंजिल है क्योंकि डे 1 है और चौथा मुकाबला आप अपनी लीग का खेल रहे हैं। पूरे कलर्स में है, ये जीत फिर से अपने रंग जरूर बिखेरेगी। नंदगोपाल वहां पर जन्माष्टमी नजदीक आ रही है। सेलिब्रेशन का ये फेस्टिवल है, कल 15 अगस्त है और ऐसे में जीत जो है ना वो अपने आप में और खूबसूरत हो जाती है। वॉलीबॉल लीग, इसके अलावा क्या प्लान होना चाहिए? देखिए 3.5 से 6.5 तो आप इसे फिक्स कर लीजिए, प्लान में ये डाल लीजिए। आप ट्रैवल कर लीजिए, कहीं भी ट्रैवल कर लीजिए। सोनी 10/3 पर है, टीवी नहीं देख पाए तो वेव्स पर आप देख सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसका सीधा प्रसारण आ रहा है। नहीं नजर आते। आपने प्रेम की बात की, वीव सीन के वो कोर्ट पे जब होते हैं तब बहुत वोकल होते हैं, वो अपने प्लेयर्स से बात करते रहते हैं और वो शायद कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट्स आ रहे हैं आज वो काम कर रहा है उनके टीम के लिए। पूरी ना एक लेगेसी है फैमिली में वॉलीबॉल की और ये खिलाड़ी ने अपना जो करियर शुरू किया था ना दिल्ली स्टेट में, वो अटैकर की भूमिका से किया था। करना, अपना माइंडसेट स्विच करना। आई थिंक आपकी लाइफ में भी ऐसा एक एक्सपीरियंस आया था, एक मोड आया था जब आप भी कुछ इन थॉट से गुजरे थे। देखिए हर खिलाड़ी की लाइफ में ना कहीं तो बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं क्योंकि जब आप खेल की शुरुआत करते हैं ना तब आप इतने तैयार नहीं होते। हर खिलाड़ी की अपनी एक कहानी होती है। फिलहाल यहाँ पर इस लीग की एक कहानी है कि सुपर पॉइंट का इंटरेस्टिंग रूल वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। जीत जाते हैं तो 2 और पॉइंट्स मिल जाए और बड़ा इम्प्रेसिव सुपर पॉइंट लिया है अमृतपाल सिंह ने। आउट, राइट बॉल, लाइन जजेस ने इशारा किया है और देखिए ये अगर बड़ी ना इंटरेस्टिंग चीज हुई है आरोही इसमें। फर्स्ट रेफरी से ना वहां वो जजमेंट मिस हुआ पर उन्होंने तुरंत लाइन जजेस की ओर देखा। सिर्फ खिलाड़ी नहीं खेलते, कोचेस भी खेलते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं। चलिए रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा, ये पॉइंट नोएडा थंडर्स के लिए। डेड ब्लॉक, डबल ब्लॉक, मुंह से निवाला किसी ने छीन लिया है क्योंकि तब से जब नोएडा बढ़त बना रही है वो अब तक बढ़ा ही रही और फाइनली पहला सेट जाता है नोएडा थंडर्स के नाम। क्या खूबसूरत कलर लहरा रहे हैं, ये तिरंगा झंडा। लिखी जा रही है नई कहानी और यहाँ मौजूद सभी युवा खिलाड़ी लिख रहे हैं अपनी अपनी एक स्ट्रॉन्ग कहानी। ड्रॉप डालने की कोशिश की थी, ब्लॉकर पूरी तरह से तैयार थे। जरूर लिया गया है फ्रंट लाइन को और इफेक्टिव बनाने के लिए और आते ही फायदा हुआ है। व्हाट अ डिफेंस, सिंगल ब्लॉक, बड़ा सेलिब्रेशन पूरे देश के लिए।
इंडिपेंडेंस डे और ऐसे ओकेजन पर यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में रोमांच जो है वो शिखर पर है। आरोही, आपने मुझसे सवाल पूछा था ना लॉन्ग वीकेंड के क्या प्लान्स हैं, तो आपने इनवाइट भी कर दिया है कि लॉन्ग वीकेंड के प्लान्स जो हैं वो दिल्ली से गाड़ी नोएडा की ओर मोड़ लीजिए और नोएडा से थोड़ी दूर और आ जाइए और इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग का एक्शन लाइव देखिए इस शहीद विजय सिंह पातिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। डबल ब्लॉक एक बार फिर वहां पर शुभम चौधरी और अभिनव के ब्लॉक्स आरोही आज काफी इंप्रेस किया है इस खिलाड़ी ने। और वैसे भी कहते हैं ना कि वॉलीबॉल के खेल में स्पेशली मॉडर्न वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है, इससे जीत कोई नहीं छीन सकता। ये और एक पॉइंट नोएडा थंडर्स के नाम, 5-0 का स्कोर। 5-0 का स्कोर है और लीजिए एक और बॉल के साथ गहरा रिश्ता जमा लिया है। बनाने के लिए, मगर डिफेंस आपको अपने हिसाब से, आपको बस एक अंदाज लगा के ब्लॉक करना पड़ता है और अगर वो रुक गई तो रुक गई। इसमें एक्सपीरियंस कितना काम आता है और कितना लास्ट मिनट लक होता है। फिलहाल यहाँ पर एक्सपीरियंस और यूथ का ब्लेंड। आरोही, ये सवाल का जवाब तो जरूर आएगा, लेकिन ये जवाब मैं नहीं, ये जवाब तो ये कोर्ट पर मौजूद ये सभी खिलाड़ी दे रहे हैं। आज नोएडा थंडर्स इस सेट में जवाब नहीं है। अयोध्या सुपर किंग्स के पास उनके हर ब्लॉक का, हर अटैक का कोई भी जवाब यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा है। लीजिए बाल बचे हैं, नेट पर जो वो अलर्टनेस दिखाई है वो कमाल की है, वो काबिले तारीफ है। अभिनव वंस मोर कमिंग फ्रॉम अभिनव। 10-0 का स्कोर इस सेट में। इजी क्रॉस होगा। कमाल पे कमाल, पहली बार टेक्निकल टाइम आउट तक दूसरी टीम शांत है, कोई मूवमेंट नहीं है स्कोरबोर्ड में। आज दिल्ली में भारी बारिश हुई है, यहाँ पर बारिश हो रही है नोएडा थंडर्स के पॉइंट में, पर चलिए राहत की सांस आई है अयोध्या सुपर किंग्स ने। और जैसे हमने कहा कि यूजुअली टेक्निकल टाइम आउट के बाद में जो वेव है वो शिफ्ट हो जाती है, जो पॉइंट्स कमा रहे हैं वो पॉइंट्स कमाते हैं, मगर ये ज्यादा टाइम के लिए टिका नहीं। कोई जवाब नहीं। शुभम चौधरी है नंबर 1 पे, मगर उनके पीछे रजत और उन दोनों के बीच का फासला 17 पॉइंट्स। शुभम चौधरी खेल रहे हैं और जब नेट पर बेहतर परफॉर्मेंस की जरूरत है तब अभिनव अपना कमाल कर रहे हैं। प्रेम सिंह के लिए आज बड़ा टास्क है, आज बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ब्लॉक नहीं आ रहा है। अब इनके स्पाइक्स बस गिनते चले जाइए। इजी क्रॉस है, आवाज आने लगी है, पर चलिए इस बार डेड ब्लॉक कर लिया है। और उस अंतर के कम करने का जो मोटिवेशन है वो ये है कि आप बस फिनिशिंग दीजिए, ज्यादा कुछ बड़े चांसेस के लिए मत जाइए। और अब अयोध्या ने सुपर पॉइंट लिया है। क्या ये सही मौका है सुपर पॉइंट लेने का, क्योंकि मोमेंटम अभी नोएडा के पास है। इस समय आए हैं, आते ही सुपर सर्व कार्तिक की। कर्नाटका से आते हैं, उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में खेल रहे हैं। कई नेशनल्स आपको याद होंगे कि किस तरह से ये पूरी तरह छाए रहते हैं। सब्स्टिट्यूशन किया और सुपर सर्व के 2 पॉइंट भी अपने खाते में जोड़ लिए हैं कार्तिक ने। कोशिश कर सकते हैं तो ये कि तीसरा सेट जीतें। चलिए यहाँ पर खुद ही समाप्त कर दिया है, खुद ही 1 पॉइंट दे दिया है। 21-5 का स्कोर है। दूसरे सेट को भी नोएडा थंडर्स ने अपने खाते में जोड़ लिया है। शुरुआत काफी अच्छी की थी, पहले सेट में बराबरी पर चल रहे थे, लेकिन दूसरे सेट की कहानी वो कभी याद नहीं रखना चाहेंगे, बढ़िया डिफेंस विपुल का। ओहो, टैप करना चाहते थे, पर चलिए
क्योंकि वाइड बैकलाइन पर हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन उनको हुआ। पर दो भाई आज इस मुकाबले में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। नेट टच कर दिया। अमित गुलिया ने वहां पर नेट टच कर दिया था जब ब्लॉक के लिए गए थे। डबल ब्लॉक पहले अटैक से, उसके बाद ब्लॉक से। पॉइंट्स पर पॉइंट्स निकाल रहे हैं। काउंटर पे अमित गुलिया को पास दिया, लेकिन शुभम चौधरी के इस लंबे हाथों के ब्लॉक से बचना आसान नहीं। पीछे से आए, अटैक किया। 6-3 का स्कोर। चेकआउट। चलिए इस बार एक चेंज तो मिला है। इस समय नोएडा थंडर्स ऑलरेडी इस मुकाबले को अपने नाम कर चुके हैं। इस तीसरे सेट की जीत अभी भी चाहते हैं, क्योंकि 3 सेट अगर जीते तो बोनस पॉइंट्स अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। नंदगोपाल, उस रिव्यू के दौरान रिदम टूटा। विपुल, 2 सेट हो चुके हैं, दोनों सेट जीत लिए हैं। वो 11 पॉइंट्स पर हैं। अयोध्या सुपर किंग्स इस समय 7 पॉइंट्स पर हैं और ये अपने पूरे फॉर्म में है, ये अपने पूरे रंग में है। एक लंबी रैली, ये एक लंबी रैली है, इस मुकाबले की सबसे लंबी रैली और चेक आउट टैपिंग की है। सिंगल ब्लॉक। पिछले 4 पॉइंट्स के दौरान ये नेट पर काफी एफिशिएंट साबित हुए हैं। आउट बॉल, कोई चेक नहीं है, कोई टच नहीं है। डायगोनली अटैक तो किया। चलिए रिव्यू आ रहा है। शुभम चौधरी, देखिए नेट टच क्लेम किया है। पहले, जी हाँ, बॉल की फिनिशिंग से पहले, ये एक बड़ा रूल है। देखिए नेट टच हुआ जरूर, बॉल ऊपर से चली गई, उसके बावजूद नेट टच का कॉल लिया, क्योंकि बॉल के फिनिश होने से पहले, यानी बॉल के मैदान छूने से पहले अगर आप नेट टच कर देंगे तो फाउल करार दिया जाएगा। मुकाबला जीत लिया है और अब तीसरे सेट की जीत की ओर बढ़े चले जा रही है, क्योंकि 6 पॉइंट की एडवांटेज है। इसी बीच अमित गुलिया टीम के कप्तान का ये पावर अटैक, और इसीलिए ये वॉलीबॉल का जो खेल है ना, सिर्फ मसल्स का नहीं है, दिमाग का भी है। ये प्रूफ करा है नंदगोपाल ने। पावर पैक लगाने की, यहाँ पे अटैक करने की कोशिश, पर मुथु और यश ने रोक दिया है। नेट टच शूज ले लिए गए हैं। अमित गुलिया ने बैक लाइन से अटैक किया, लिबेरो ने बढ़िया डिफेंस किया, विपुल ने उठा दी थी बॉल, फिर नंदगोपाल ने प्लेसमेंट की कोशिश की। जो बॉल साइडलाइन से बाहर तो हुआ है, एक कॉल लिया था पर रिव्यू नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आउट बॉल। कमाल का अटैक था।
उससे बेहतर डिफेंस और आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। मुकाबले के स्टैट्स किस तरह से नजर आते हैं? सूप देखिए, सक्सेसफुल स्पाइक सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ आया है। 33 स्पाइक सक्सेसफुल हुए हैं नोएडा थंडर्स के।